नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची तोशाम। वस्त्र एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान TITS भिवानी में वार्षिक उत्सव। जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने तिगड़ाना हॉकी स्टेडियम का किया निरीक्षण। भारत में महिलाएं बराबर के हिस्सेदार हों, कहा कुल गुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी। सफाई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी दिया समर्थन। मजदूरों के दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरे C2 जन संगठन। अब खबरें विस्तार से। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम में महिलाओं के साथ चेतना रैली निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। सिंचाई मंत्री ने महिलाओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और आवास योजना सहित विभिन्न योजनाएं चलाकर आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत किया है। हजारों की संख्या में पहुंची नारी शक्ति को सिंचाई मंत्री ने बताया कि 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हो जाएंगी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से भी समर्थन मांगा है। श्रुति चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 21 साल पहले ही उनके सर पर पगड़ी रखकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया था। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भिवानी के तोशाम में रैली में भारी संख्या में नारी शक्ति ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने खेल, शिक्षा, प्रशासन व विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। वहीं इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आज भारत के लिए ऐतिहासिक समय है जब मातृशक्ति वंदन अधिनियम के तहत देश की महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले लोकल बॉडी तथा पंचायतों में यह आरक्षण लागू किया गया था। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को मजबूत करने का कार्य 2016 से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरू कर दिया था। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, पर्व के रूप में इतना जन समूह हमारे मातृशक्ति का उमड़ा है और ये दर्शाता है कि कितना स्वागत इसका जमीन पर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। जहाँ पे विमेन लेड डेवलपमेंट, जहाँ पे पंचायतों में तो ऑलरेडी 50% था और लोकल बॉडीज में, और अब जाकर जहाँ पे हमारे देश का नेतृत्व 33% के द्वारा विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारी मातृशक्ति करेगी। तो एक ये जो विकसित से विकसित देश हैं, देशों में भी ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में, और यहाँ पर ये किया गया है, किया जा रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम होने जा रहा है हमारे देश में। जी ने जिस प्रकार आपको बेटी के तौर पर पगड़ी पहनाई थी, 21 साल बाद वो सम्मान हर बेटी के देश में मिलने जा रहा है, कितनी खुशी होगी। देखिए, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं सबसे सर्वे में हाईएस्ट थी, मेरा टिकट काटने का काम किया। भाजपा ने मुझे टिकट दिया, मान सम्मान हमारे क्षेत्र को दिया और मंत्रालय दिया। और ये चौधरी बंसीलाल जी की यही धारणा थी, यही भावना थी। और मुझे याद है कि चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के एमपीओ ने ऐसी टिप्पणियां करी कि बेटी नहीं बेटा आगे विरासत लेके जाती, आपको याद हो। और ये चीज हमेशा के लिए ये अब खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी टिप्पणी महिला कैंडिडेट पे नहीं कर पाएंगे अब। और उन लोगों ने तो ऐसे, मेरे तो 15 साल डायरेक्ट राजनीति में हो चुके थे, सांसद रह चुकी थी, 4 चुनाव खुद मैंने लड़े और फिर उन्होंने ये बात करी। तो मैं तो पर्सनली, मेरे लिए आज एक ये बहुत बड़ा दिन है जहाँ पे हमारी मातृशक्ति को सेलिब्रेट किया जा रहा है और अधिकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सदियों से जो लंबित पड़ा था मामला, महिलाएं
लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे और देश के लिए निर्णय लें, फैसले लें। आज महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में जिस तरह से संजीदगी के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पे, वो काबिल तारीफ है और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। और अभी हाल ही में 16, 17 और 18 अप्रैल को उन्होंने एक विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया है, ताकि 2029 के चुनाव में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा के रास्ते खुल जाए। इस बिल को महिलाओं के लिए कितना जरूरी मानते हैं आप? ये पास होने के बाद क्या स्थितियां रहने वाली हैं? देखिए, पास होने के बाद स्थितियां इस तरीके से रहेंगी कि 33% की इसमें बात की गई है। लोकसभा की भी और विधानसभा की भी सीटें इसमें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा की ही बात करें तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं अभी अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी मीडिया में हैं आंकड़े, हमारे पास उसका कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। हाँ जी, तो ऑथेंटिसिटी जब हो जाएगी तभी मीडिया में बात कहने का फायदा है। और अभी जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उन तक ये एजेंडा पहुंच चुका है। अभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं तक या महिलाओं तक इस तरह का एजेंडा आया नहीं है कि सीटें कितनी बढ़ने वाली है, वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। लेकिन 33% की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो उनके नेतृत्व में वो सपना महिलाओं का अब साकार होने वाला है। 2029 में उसके रास्ते उन्होंने खोल दिए। देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना गहराई से सोचा और जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है विधानसभा में और लोकसभा में, महिलाओं को आगे बढ़ने का उन्होंने जो मौका दिया है, वो बहुत ही महिलाओं के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। EITNS कॉलेज ने अपना वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर BK बेरा के मार्गदर्शन में आयोजित वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरुण वैद ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान और नेतृत्व कौशल प्रदान करते हैं। वहीं इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में हड्डी, त्वचा, आंख, कान, नेत्र विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों ने पश्चिमी समूह नृत्य, लोक नृत्य, एकल अभिनय इत्यादि की अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं मुख्य अतिथि ने 1970 बैच के पूर्व छात्र सुभाष चंद्र को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। TITS कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया गया। कौशल से संबंधित प्रतियोगिताओं में विज्ञापन प्रस्तुति, सृजनात्मक प्रस्तुतिकरण चुनौती, विजन प्रस्तुति तथा विचार सृजन विज्ञापन जैसे गतिविधियों में विद्यार्थियों ने अपनी प्रबंधन क्षमता और नवाचार कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तकनीकी प्रतियोगिताओं में वस्त्र नवाचार, हैकाथॉन, लघु वीडियो प्रस्तुति, भविष्य उन्मुख विचार, तकनीकी खोज संकेत तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता ने तकनीकी दक्षता और रचनात्मकता का प्रभावशाली परिचय दिया। साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी काव्य प्रतियोगिता, पोस्टर के माध्यम से अभिव्यक्ति, निबंध लेखन तथा सामाजिक नवाचार प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों के विचारों और अभिव्यक्ति को सशक्त मंच प्रदान किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पश्चिमी समूह नृत्य, लोक नृत्य तथा एकल अभिनय प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरे परिसर को सांस्कृतिक रंगों और छटा से सरोबार कर दिया। वहीं संस्थान की सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आयोजित निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर में विभिन्न चिकित्सकों ने आम जन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DRDO दिल्ली के निदेशक डॉक्टर देवकांत पहाड़ ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। TIT में हमारा एनुअल डे फेस्टिवल हो रहा है। ये एनुअल डे फेस्टिवल का जो बेसिक पर्पस है कि इस दिन हम लोग साल में एक बार सारे स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी और हमारे मैनेजमेंट के लोग एक कॉमन मंच पर एकत्रित होते हैं और इस दिन हम देखते हैं कि पिछले साल हमने क्या क्या किया और अगले साल हमारा और क्या प्रोग्राम रहेगा। ये तो है मेन पर्पस। एक रिपोर्ट सा बनता है जिससे हमारा एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स पूरे पिछले साल के अंदर क्या रहा और हम इस बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, उसकी एक कंप्लीट
उस सब्जेक्ट के ऊपर विचार किया जाता। इस फंक्शन को हमारे स्टूडेंट खूब उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उसके अंदर हमने पूरे दिन भर, आज सुबह से लेके रात को 8-9 बजे तक कई सारे फंक्शन रखा है। जैसे बड़े सारे कंपटीशन है, स्टार्टअप जॉब के कंपटीशन है, कल्चरल एक्टिविटीज कंपटीशन है, कोडिंग क्लब का कंपटीशन है। सो कई सारे करीब 20 ऐसे कंपटीशन रखा गया, जिसके अंदर खाली टीआईटी के बच्चे नहीं है, बल्कि भिवानी से बाकी स्कूल और कॉलेज से भी बच्चों को इसमें आमंत्रित किया गया। वो लोग आ रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में। तो उसके अंदर जो जिनकी जीत होगी उनको हम लोग प्राइज देंगे। तीसरी चीज यहाँ पे किया जाता, हम इस दिन हमारे कॉलेज के जो टॉपर्स हैं, हर बैच में, हर क्लास में, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। टॉपर्स हम इस बार 2 टाइप के टॉपर्स को लिए हैं। हर क्लास में जो मार्क बेसिस पे टॉपर किया हुआ, प्लस जिस बच्चे का सबसे अधिक अटेंडेंस है, सबसे ज्यादा क्लास अटेंड किया हुआ, ये दोनों कैटेगरी के बच्चों को, करीब हमारे कॉलेज में 60 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम सम्मानित करते हैं, कैश प्राइज देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और मोमेंटो भी देते हैं। आई एम डॉक्टर अनु कथुरिया फ्रॉम टीआईटी कॉलेज भिवानी। आज हमने अपने टीआईटी कॉलेज कैंपस में एक फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किया है, and this is open to public as well as the students of TIT college as well as TIT school. यहाँ हमने 6 डिफरेंट स्पेशलिटीज की कंसल्टेशन कराई है, जिसमें हमारे भिवानी के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर साहिल मेहता, ही इज एन ऑर्थोपेडिशियन, और डॉक्टर रुचिका धीर फ्रॉम धीर हॉस्पिटल, डॉक्टर राजीव गिरधर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर साक्षी सिंगला डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर शुभम मेहता ENT स्पेशलिस्ट, एंड डॉक्टर कपिल शर्मा इज डेंटल स्पेशलिस्ट। और हमारे इस कैंपस में आज जो ये कैंप का आयोजन किया गया, इसमें हमारी अभी तक 313 OPDs हो चुकी हैं, जिसमें हमारे भिवानी के कॉलेज कैंपस से और आसपास के एरियाज, रुद्रा कॉलोनी और ग्वार फैक्ट्री साइड से हमारे बहुत लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव गिरधर, DM कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट विशेषज्ञ, और मैं गिरधर हॉस्पिटल रजनी हार्ट सेंटर का डायरेक्टर हूं, और रजनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस झोजू कलाचर की दादी का भी डायरेक्टर हूं, जो कि हम मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी के साथ हमें TIT कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बेरा और अनु मैडम के, जो इन सब से जो इनकी सहितों से हॉस्पिटल से यहाँ पे जो कैंप दिया जा रहा है, उसका मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, ये कैंप होने चाहिए, और जो भी हार्ट अटैक हो रहे हैं उनके लोगों को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं अभी जो हमारे जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, हमने अभी वहाँ अपने देखे हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं। उस हार्ट अटैक को बचाने के लिए मैं लोगों को काउंसलिंग कर रहा हूँ, और लोगों को जानकारी देते हुए ये कैंप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सा महसूस हो रहा है। जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने तिगड़ाना के हॉकी स्टेडियम में दौरा करके वहां संचालित हो रही खेल गतिविधियों का निरीक्षण किया। खेल अधिकारी ने दिल्ली में आयोजित हुई प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं उन्होंने खेल व शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करने वाले शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल दोनों मिलकर ही बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार बनते हैं। जिला खेल अधिकारी ने तिगड़ाना हॉकी सेंटर पर सीनियर खिलाड़ियों एवं ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को खेलों से जोड़ें, क्योंकि खेलों में बच्चों का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूल्स एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से खेल नर्सरियां संचालित की जा रही हैं। जिला भिवानी में भी खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जिनमें गांव तिगड़ाना की हॉकी नर्सरी शामिल है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तिगड़ाना की हॉकी नर्सरी के कार्य को अपेक्षा अनुसार संतोषजनक बताया और इसे अन्य गांवों के लिए प्रेरणादायक भी बताया। भाई, इस टूर्नामेंट में देखो, तिगड़ाना गांव के टीम जो फर्स्ट आई है, दिल्ली जाके वो भी गांव ने बहुत सहयोग करके किया होगा। हमें बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि एक छोटे से गांव में और रूरल एरिया है और बिगिनर बच्चे हैं, और इनको कोई कोच भी नहीं है हॉकी का, तो भी आगे कोच, और ये विनोद कुमार है जो PTI साहब हैं, इनने मदद करके कोचिज को इनको सिखाया है, तो काफी उम्मीद की जा रही है इनसे।
बाकी ये अपने आप में एक प्रैक्टिस का जज्बा है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। जो इन गांव ने इन बच्चों को राजीव गांधी तिगड़ाना में हॉकी खेलते हैं, इनने खेल की डिमांड करी है, इनकी पूरी करेंगे, जल्दी पूरी करेंगे भाई, हमारी कोशिश है। हॉकी है, बॉल है, जो भी कौन है, इनको हम 100% सामान प्रोवाइड कराएंगे। हॉकी के लिए प्रसिद्ध गांव है भी तिगड़ाना, प्रेमनगर, बापोड़ा। ये अच्छा हॉकी में नाम था इनका, लेकिन पीछे कुछ समय में ऐसा क्या हुआ पता नहीं, तो लुप्त हो गए थे बच्चे। लेकिन आज आए हैं, हम देखा तो बड़ी मतलब अच्छा लगा भी, बच्चे की संख्या देख के अच्छा लगा। और डीपी साहब ने बहुत मेहनत कर रखी है, क्योंकि ये जो स्कूल में बेसिक तौर पे सिखाते हैं ना, वही बच्चा दिमाग में लेके आता है कि मेरे को क्या खेलना है। और वहाँ मोटिवेशन के लिए डीपी, पीटीआई और जो फिजिकल टीचर होते हैं ना, वो अगर उनको कहें कि बेटा ये गेम खेलना है, क्योंकि हम ही उसी स्टेज से गुजरे हैं तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कल ये बच्चे भी हमारी जगह होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन हर बच्चा हमारे जैसा नहीं बन सकता, हमारे से ऊपर भी बनेगा। और जो नीचे रह गए वो हो सकता है आर्मी वगैरह में लग जाए या सिविल में कहीं चले जाएं। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं। मैं खुद हैंडबॉल कोच हूँ, तो मेरा भी काम ये रहता है, मैं प्रमोट करता हूँ अपने गेम को। तो भी अपने गेम को विनोद साहब भी प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर हर आदमी ये सोचे कि मैं मेरे गेम को प्रमोट करूंगा, तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में ओलंपिक में मेडल बहुत आसान हो जाएगा। इनको पीटीआई, ये हमारे जो सीनियर सभी साथी हैं उनकी देन है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे गांव के लिए हॉकी छोड़ गए थे। आर्मी के अंदर सूबेदार भूरा सिंह ने बहुत अच्छी हॉकी खेली है, मेजर ध्यानचंद जी के साथ खेली है। मेजर करण सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी खेली है। हमारे गांव के सीनियर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं। आज ये जो हॉकी ग्राउंड चला हुआ है, ये हमारे जो कोच हैं, दीक्षित है, अमन है, दीपक है और ये मोहित है, इन सब के सहयोग से चला हुआ है। और हमारा 6 महीने के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, 2-3 हजार रुपए अकाउंट में डाल देते हैं कोच साहब के, और वो कोच साहब से हम सामान ले लेते हैं। और सामान की जो कमी है, किसी कोई कमी नहीं है सामान की भी, सिर्फ कमी है तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की। ये वाक्य में नर्सरी है। डीएसओ साहब ने हमें आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि डीएसओ साहब को मैं आज से नहीं, मैं बहुत काफी समय जानता हूँ। ये कहते हैं, वो करते भी हैं। इन्होंने खेल के सामान की कही है, जब भी खेल का सामान आता है तो जब भी मिल जाएगा। बिजली का कनेक्शन की बात, बिल भरवाने की बात है हमारी, वो भी चालू हो जाएगी। बात हमारी एस्ट्रोटर्फ की है, हमारी फिजिबिलिटी ठीक होते साथ हम एस्ट्रोटर्फ की भी मांग रखेंगे। माननीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हमारे गांव में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ लगे, जिससे हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अहम भूमिका रहेगी, यह कहना है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी का। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के दम पर बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। राजनीति में सहभागिता को बढ़ाने और उनके सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लागू कर रही है। दशकों से लटके इस बिल के पास हो जाने के बाद महिला को 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। नारी शक्ति वंदन अभियान की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका बताते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के दम पर बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का बिल दशकों से लटका हुआ था, जो 2023 में पास हुआ और पंचायत स्तर पर आज महिलाओं की सहभागिता 33% से बढ़कर 40% तक पहुंच गई है, जो बड़े गर्व और हर्ष का विषय है। कुलगुरु ने कहा कि जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होकर आगे बढ़ रही हैं, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं, वैसे वैसे ही महिलाओं की भूमिका भी समाज और राष्ट्र निर्माण में बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम और निर्णायक कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर यह कानून महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय और प्रभावशाली बनाता है। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान, समान अधिकार, सशक्त नेतृत्व, इन्हीं मूल्यों के साथ यह अधिनियम नए भारत के समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव को और अधिक मजबूत करता है। आज हमने एक कार्यक्रम अपनी यूनिवर्सिटी में रखा है
और गणमान्य महिलाओं को यहाँ बुलाया है चर्चा परिचर्चा के लिए कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली यूटी, इनके ऊपर उनके क्या विचार हैं, किस तरह महिलाओं को तैयार होना है डिसीजन मेकिंग रोल्स में आने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं अपना लीडरशिप दिखा रही हैं। सेना में भी 2014 से लेकर आज तक बहुत तेजी से संख्या महिलाओं की बढ़ी है। राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। दशकों तक ये बिल लटका रहा। अब जब 23 में पास हुआ तो भी उसे एक पीरियड दिया गया स्पेसिफिक। 2 चीजों पर उसे डिलिमिट किया गया, डिलिमिटेशन के ऊपर हुई बात और सेंसस के ऊपर बात हुई। तो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हिकअप्स हैं जिनसे जूझ रहा है ये बिल। महिलाओं की सहभागिता पंचायत स्तर पर पहले से ही हो गई। 33% आरक्षण होते हुए आज उनकी सहभागिता पंचायतों में 40% से ऊपर हो चुकी है। कुछ नकारात्मक बातें पब्लिक डिस्कोर्स में आती रही हैं, मिथ्याएं भी फैली रही हैं। कुछ हकीकत हो सकती हैं, कुछ मिथ्या हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है महिलाओं की, वैसे वैसे उनकी अवेयरनेस और उनकी पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक स्फीयर भी बढ़ रही है। ये कैसे बढ़े? मुझे विडंबना लगती है कि आधी आबादी को 33% आरक्षण अपने आप में एक विडंबना है। फिर भी सरकार के हम 33% पर भी हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। बहुत सी स्टेट्स आपको मालूम है वो 50% दे रही हैं। बिहार इज वन ऑफ देम, एमपी इज वन ऑफ देम। अधिनियम से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और मुझे लगता है कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन महिलाओं की सहभागिता के साथ आएगा और विकसित भारत को एक नई गति देगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। ठेका प्रथा को बंद करने, आगजनी में मारे गए दमकल कर्मियों को 1-1 करोड़ रुपए देने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर परिषद यूनियन के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो वे 1 मई को प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार ने ठेका प्रथा बंद करने की बात तो कही है, लेकिन सफाई और सीवरेज कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। नगर परिषद जिला प्रधान जय हिंद ने कहा कि ठेका प्रथा को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। वहीं नगर परिषद प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में ठेका प्रथा को समाप्त करना, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती और वेतन वृद्धि शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 11 सालों में एक भी स्थायी भर्ती नहीं की गई है और ठेकेदारों द्वारा उनका केवल शोषण ही किया जा रहा है। पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं है, जिससे शिविर में दम घुटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार को कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। भिवानी हरियाणा कर्मचारी संघ के प्रधान उज्जैन प्रधान, हमारी मांग यही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो। तरल कर्मचारियों को जो कच्चे हमारे उनको पक्का कर दिया जाए। जो कि फरीदाबाद में जो आदमी जिनकी मृत्यु हुई है बेचारों की, उनके बच्चों को नौकरी मिले, उनका पालन पोषण हो, जिनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जैसे कि हरियाणा सरकार के हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा दिया गया था। फरीदाबाद में जो हमारे फायर ब्रिगेड कर्मचारी गुजरे हैं, उनको ना शहीद का दर्जा दिया गया, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई सरकार का आदमी, कोई वहां नहीं गया। 3 कर्मचारी हमारे गुजरे हैं, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि भाई कर्मचारी ये भी है, कर्मचारी पुलिस वाले भी है, कर्मचारी सफाई कर्मचारी भी है, कर्मचारी डीसी भी है। सभी का होता है कि होता है, कर्मचारी सब भाई होते हैं। तो सरकार इस बात को मान नहीं रही
कि भाई जो आदमी फरीदाबाद में गुजरे थे उनको सही दर्जा दिया जाए, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। वो आज तक पक्के नहीं हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सभी कर्मचारी पक्के हो, और हमने बार बार में हड़ताल करी है। और आज का जो हमारा जो ये प्रदर्शन था, ये 3 घंटे काम का बहिष्कार था, और डीएमसी साहब के थ्रू हम हमारे जो मंत्री है विपुल गोयल जी, उसको ज्ञापन देने का काम करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो आंदोलन है ये शुरू होंगे, जिसमें 16 तारीख का आज का हमारा प्रदर्शन था। उसके बाद में 21 और 22 तारीख को शहर के अंदर काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करेंगे। जो शहर के नागरिक है उनको बताएंगे कि हमने इतने साल काम करते हुए, लेकिन सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं रही, चाहे वो सफाई कर्मचारी है या सीओरमैन है। वे जो डी ग्रुप की जो भर्ती हुई है उनसे भी वे कर्मचारी हमारे साथी वे बाहर रखे गए हैं। उसके बाद में 24 और 25 तारीख का शहर के अंदर उल्टी झाड़ू करके प्रदर्शन होगा पूरे शहर के अंदर 2 दिन का। उसके बाद में जो 27 और 28 अप्रैल को कर्मी की 8-8 घंटे की भूख हड़ताल होगी, और 1 तारीख से 2 दिन की 1 और 2 तारीख की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हड़ताल रहेगी। और जब तक हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जब तक ये पक्का होंगे ना कि हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। न्यूनतम वेतन लागू किए जाने, मजदूरों पर दर्ज झूठे मुकदमे रद्द किए जाने, सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने, डबल ओवरटाइम की डबल सैलरी देने इत्यादि अनेक मांगों को लेकर विभिन्न जन संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीटू के जिला प्रधान कुलदीप बड़वा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन में सीटू व जन संगठनों के नेताओं ने कहा कि एनसीआर के जिलों की औद्योगिक इकाइयों में न्यूनतम वेतन, डबल ओवरटाइम और साप्ताहिक छुट्टी के कानून लागू किए जाएं। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री को ज्ञापन भी भेजा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर भिवानी के सीटू व जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजकर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन लागू किए जाने की मांग की। जिला प्रधान कुलदीप बड़वा व सीटू व जन संगठनों के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने लेबर कोड लागू करके पूंजीपतियों को मजदूरों के खुले शोषण की छूट दे दी है। हरियाणा व यूपी की भाजपा सरकार मजदूर आंदोलन को बाहरी व असामाजिक तत्वों का नाम लेकर कुचलने का प्रयास कर रही है। सैकड़ों मजदूरों व उनके नेताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एनसीआर के जिलों में औद्योगिक इकाइयों में न्यूनतम वेतन, डबल ओवरटाइम, साप्ताहिक छुट्टी व अन्य कानूनी अधिकारों को भी लागू नहीं किया जा रहा है। मजदूर आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने 15,200 रुपए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है, जो महंगाई को देखते हुए बहुत ही नाकाफी है। वहीं कमेटी की सर्वसहमति से बनी राय के आधार पर 23,196 रुपए की मांग की गई है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। और ये जो आज का कार्यक्रम होने लग रहा है, ये सीआईटीयू के केंद्रीय आह्वान की ओर से हो रहा है। आज ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर जो मानेसर गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल के अंदर जो मजदूरों को ऊपर दमन करके उनके आंदोलन को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में एक कार्यक्रम है। हम मांग करते हैं, सरकार ने जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है 15,200 रुपए, वो काफी कम है। और काफी लंबे समय से सीआईटी इस बात को लेके मांग कर रही है कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 30,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले कई दिनों से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया, और जब किया है तो न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। इसलिए हमारा ये आह्वान है कि न्यूनतम मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी की जाए और मजदूरों के ऊपर ये जो मुकदमे थोपे गए हैं, इनको वापस लिया। आज हम सीआईटी और दूसरे तमाम संगठन, किसान सभा है, सर्व कर्मचारी संघ है, महिला समिति है और रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, सब मिलकर के जो मानेसर, नोएडा, पलवल, फरीदाबाद में जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 200 से ज्यादा महिलाएं हैं, ये इसकी निंदा करते हैं। और हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन दो, मजदूरों की वर्किंग कंडीशन को सुधारो। बाथरूम तक के भी जो है वहाँ टैक्स लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है मजदूरों की सैलरी से। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मातृशक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची तोशाम। वस्त्र एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान TITS भिवानी में वार्षिक उत्सव। जिला खेल अधिकारी विद्यानंद यादव ने तिगड़ाना हॉकी स्टेडियम का किया निरीक्षण। भारत में महिलाएं बराबर के हिस्सेदार हों, कहा कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी।
सफाई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी दिया समर्थन। मजदूरों के दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरी सीटू व जन संगठन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।